हेलो दोस्तों, जय भीम राव एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले भी 10वीं कक्षा की सोशल साइंस की वीडियो डाली हुई है। उसी ख्याल में, उसी अंदाज में आज फिर आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आओ जाने आज के इस प्रश्न के बारे में। हमारा आज का प्रश्न है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु, हम लोग और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हमें पता है कि हर जीव जंतु एक दूसरे से भिन्न है और पेड़ पौधे बहुत ही प्रकार के हैं और उनमें से एक मानव भी है। ये सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब यह सभी जो प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, मानव है, पेड़ पौधे हैं, एक दूसरे पर निर्भर होकर अपना जीवन यापन करते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम जैव विविधता बोलते हैं। पृथ्वी पर अनेक सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, लीचन तथा विशाल जीव, वटवृक्ष, हाथी, नीली हवेल आदि अनेक जीव पाए जाते हैं। मानव भी इनमें से एक है। पेड़ पौधों में भी व्यापक विविधता दिखाई देती है। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। जीवों में पाई जाने वाली इसी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि जब पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने जीवन यापन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इसी प्रकार की प्रक्रिया को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जैव विविधता न हो तो मानव के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कि मानव के लिए अति आवश्यक हैं और पेड़ पौधों के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम जानेंगे कि जो जैव विविधता है उसका मानव जीवन के लिए क्या महत्व है। मानव जीवन के लिए महत्व नंबर 1, जीव जंतु वायु को शुद्ध करते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि वायु में पाए जाने वाले कीटाणुओं को खा जाते हैं और हमारे लिए जो वायु को वो शुद्ध करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। नंबर 2, वे पीने के पानी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। हमें पता है कि हमारे पीने वाला जो पानी है उसमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि पानी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और पानी के पीने से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ये एनर्जी तब प्राप्त होती है जब पानी में पाए जाने वाले जो जीव हैं, जो पानी में जो अन्य चीजें होती हैं, उनको खाकर और हमारे लिए पानी को गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। नंबर 3, वे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं जिसमें हम फसल उगाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि जो केंचुआ होता है वो मिट्टी में रहता है और वह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जो केंचुआ होता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है जिसमें हम फसल उगाते हैं। इसलिए जो केंचुआ जीव है वो हमारे मानव के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जो फसलें हम उगाते हैं उन फसलों से हमें अन्न प्राप्त होता है और बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती हैं हमें प्राप्त होती हैं।
नंबर 4, वन पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं। हमारे जीवन के लिए पारिस्थितिक संतुलन बहुत जरूरी है। पारिस्थितिक संतुलन से अभिप्राय है कि एक चक्र, जब एक पेड़ होता है, छोटा पौधा लगाते हैं हम, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वह समाप्त हो जाता है। दोबारा से फिर हम नया पेड़ लगाएंगे, वो दोबारा से फिर एक पौधा बन जाएगा और समाप्त हो जाएगा। इसी चक्र को ही हम पारिस्थितिक चक्र बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रश्न की महत्वपूर्णता को आप निकाल नहीं सकते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।